तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स डायरी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और मैं कर रही थी मीबू का लंच प्रिपेयर। तो आपको बताती हूँ मैं क्या दे रही हूँ आज को उसको लंच में। तो चलिए बनाते हैं उसका लंच जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल रख दी थी रात को ही भिगोने के लिए। तो सुबह तक देखिए अच्छे से भीग चुकी थी ये। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में किया ग्राइंड, अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम इसका। उसके बाद मैंने लिए 2 अनियन और 1 टोमेटो। छोटे छोटे थे अनियन, तो 2 ले ली थी मैंने। फिर इनको किया मैंने चॉपर में चॉप अच्छे से इस तरह से। ये चॉपर मैंने प्रेस्टीज का लिया है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने। काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक मेरे पास। और फिर मैंने टोमेटो चॉप किया इसमें। फिर हम इसको भी ऐड कर लेंगे, ये जो बैटर हमने बनाया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और काली मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि लाल मिर्ची भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो। पर मैं मीबू के लिए बना रही थी, तो बच्चों के लिए तो मिर्ची फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और इस तरह से फिर मैंने ब्रेड लिए, ब्रेड को किया मैंने इस तरह से कट, क्योंकि मीबू छोटा है तो उसको छोटे छोटे ठीक रहने थे खाने के लिए। तो फिर मैंने तवे पे डाला यहाँ पर घी। अब मैं इनको करूँगी फ्राई, तवे के ऊपर ही फ्राई कर लूँगी मैं इसको इस तरह से कोट करके ब्रेड को। फिर हमें फ्राई करना है। काफ़ी टेस्टी बने थे और मीबू ने भी सारे फिनिश कर दिए थे। तो देखिए इस तरह से हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों के लिए दे सकते हैं, क्योंकि दाल भी है, वेजिटेबल भी हैं। तो इस तरह से बच्चे दाल नहीं खाते तो हम इस तरह से दे सकते हैं बच्चों को। आप चाहें तो केचप वगैरह के साथ दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, अपने लिए भी अच्छी चीज़ है, हेल्दी ऑप्शन है ये। इस तरह से फिर मैंने इनको किया था फ्राई घी में और फिर मैंने पैक किए मीबू के लंच बॉक्स में इस तरह से। तो मैं आ गई ऊपर छत पर, मैं नहा गई हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है। अब 11:30 का टाइम हो रहा है और मैंने धोए कपड़े, उनको सूखने डालने आई थी मैं धूप में। तो मैंने डाल दिए धूप में उनको सूखने। तो अभी देखती हूँ, अभी और भी बहुत काम है। मतलब वैसे क्लीनिंग वगैरह सारी डन हो गई मेरी, किचन सारा साफ़ कर दिया मैंने, खाना वगैरह सबका हो गया है। मीबू चला गया स्कूल, तो कपड़े मेरे धुल गए अभी। अब मुझे 1-2 काम और करने छोटे मोटे। तो चलिए वो काम कर लेती हूँ ख़त्म मैं मीबू के आने से पहले पहले, क्योंकि 12:30 पौने 1 बजे तो मीबू आ जाता है। तो उससे पहले पहले मुझे काम ख़त्म करना है। अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, तो ब्लॉग एडिट करने में भी 1-2 घंटे चाहिए होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं काम। देखिए मेरे कपड़े सारे मैंने धो के डाल दिए। अभी देखती हूँ मैं, मुझे एक्चुअली स्टिच करने 1-2 कपड़े, मतलब जिनकी सिलाई वगैरह निकल जाती है, तो उनको मैं खुद ही सिलाई कर लेती हूँ घर में ही। तो मैंने छोटी सी मशीन ली है, उससे कर लेती हूँ मैं सिलाई। दिखाती हूँ आपको भी, और करते हैं जल्दी जल्दी से काम। तो ये देखिए, ये है छोटी सी स्विंग मशीन। तो इसको इस तरह से, इलेक्ट्रिकल है ये, बिजली से चलती है। और साथ में इसके छोटी सी है, और साथ में इसकी टेबल भी दिया है, वो अटैच भी हो जाता है। अगर अटैच करना हो आपको, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ बटन से भी चल पड़ती है और पैडल भी दिया है इसके साथ। पर मैं इसको बटन से चलाती हूँ, यहाँ से ऊपर से ही। देखिए जैसे हम ऊपर से ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है इसमें। छोटी सी है बट काफ़ी अच्छी है वैसे तो। 2500 रुपये की मुझे मिली थी ये, मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी ये। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों पर ही अवेलेबल है। फिर मैंने की यहाँ पर सिलाई कपड़ों को इस तरह से। यहाँ पर धागा टूट गया फिर मेरा। फिर मैं इसको डाल रही थी धागे को यहाँ पर, और टेबल भी मैंने निकाल दिया था। फिर मुझे कंफर्टेबल ही लगता है टेबल के साथ, क्योंकि जगह थोड़ी कम है यहाँ। तो मैं बेड के ऊपर रख के सिलाई कर रही थी, तो इस तरह से ही कर ली फिर मैंने।
और ये है देखिए वो प्लाज़ो, इसमें सिलाई की मैंने, ये थोड़ी शर्ट की सिलाई निकली थी। तो सिलाई मेरी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी मेरी मूंग की दाल जो बच गई थी उसकी मुझे बनानी नमकीन। तो थोड़ी सी बची थी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बची थी जो मैंने नींबू के लिए बनाए थे सुबह ब्रेड, तो उससे बच गई थी थोड़ी सी। अब मैं इसको नमकीन बना लूँगी मैं इसकी। तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे कैसे बनाती हूँ। तो ये ले ली मैंने मूंग की दाल। तो इसको मैंने इस तरह से कपड़े से सुखा लिया अच्छे से। फिर उसके बाद कर रही थी मैं इसको रोस्ट यहाँ पर पैन में डाल के। तो इसको अच्छे से रोस्ट करना है, हिलाते रहना है इसको, कभी मीडियम कभी लो फ्लेम पर ही पकाना है इसको अच्छे से। देखिए नहीं तो चिपकती रहती है नीचे, तो इसको हिलाना ज़रूरी होता है ताकि आपस में चिपके ना। फिर इसको हिलाते हिलाते फिर थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि नमकीन हमारी रेडी होने वाली है। तो उस टाइम इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा घी। देखिए मैं चेक कर रही थी यहाँ पर कि हुई है कि नहीं हुई है, और इस तरह से मैं हिलाती रही इसको। फिर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब देखिए अब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया यहाँ पर घी। घी ऐड करने के बाद ही मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक। आप मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो आप मसाला खाना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग, पर मैंने नमक ही ऐड किया था। तो देखिए मेरी नमकीन बन के तैयार हो गई है यहाँ पर। नमकीन तो मेरी बन गई, थोड़ी सी बनी क्योंकि मैंने दाल उस हिसाब से नहीं डाली थी कि मुझे नमकीन बनानी, वो तो एक्स्ट्रा बच गई तो मैंने बना दी। और यहाँ कुकर में मैंने डाल दिए शाम के लिए, रात के लिए चने, वाइट चने भिगोने के लिए। तो ऐसे होता है ना सबको कि टेंशन होती है रात को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, तो पहले भिगोना पड़ता है उसको। तो मैंने डाल दिए टाइम से ही, ताकि 4-5 बजे तक अच्छे से भिगो जाएंगे ये। तो अभी कट करती हूँ फ्रूट सबके लिए, तो देती हूँ सबको फ्रूट कट करके। और हम औरतों के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है। छोटे छोटे काम होते हैं, वो किसी को दिखाई तो देते नहीं है बट होते बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए करते हैं हम काम। पपाया, थोड़ा सा खीरा, एप्पल करती हूँ इनको कट और देती हूँ फिर सबको। तो यहाँ पर किया मैंने खीरे को कट, यहाँ छीला मैंने, पहले इसको पील ऑफ किया सारे को, फिर उसके बाद ऐसे बीच से लंबा लंबा कट किया मैंने इसको। ऐसे लंबा लंबा कट करने से अच्छा लगता है खाने में। मतलब ऐसे आप अगर आप सैलड के तौर पर नहीं खा रहे हैं, ऐसे आपको खीरा खाना है तो इसमें नमक मिर्च लगाइए आप, हरी मिर्च आपके पास, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। फिर उसके बाद किया मैंने यहाँ पर पपाया, देखिए उसको पील ऑफ कर लिया मैंने, यहाँ पर इसके बीज वगैरह निकाले मैंने सारे। फिर इसको भी छोटा छोटा कट कर लूँगी। तो इस तरह से किया फिर मैंने फ्रूट कट। बीज काफ़ी ज़्यादा है, इनको हम अगर लगा दें हम क्यारी वगैरह में कहीं फेंक दें तो ये निकल आते हैं, मतलब उग जाते हैं, इसके प्लांट भी रेडी हो सकते हैं। तो इनको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं बीज को हम। तो ये हो गए मेरे फ्रूट कट। टाइम हो रहा है 12:30 का, और मैं निकाल लिए मेरे के कपड़े। आएगा स्कूल से तो उसको बनाऊँगी, फिर आने वाला है वो भी थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में आ जाएगा वो भी। और चलिए देखते हैं सबको फ्रूट्स, और थोड़ी सी नमकीन देखिए बनी है, देखते हैं, नहीं तो बेबू खा लेगा, उसको दे दूँगी। तो चलिए नीचे। 12:40 हो गए हैं और बेबू की बस का वेट कर रही हूँ मैं। ब्लॉग आज भी एडिट नहीं हुआ अभी तक, अब देखती हूँ कब होता है वो एडिट, कब लगेगा मुझे टाइम। अब बेबू आने वाला है, फिर उसका काम करो, फिर उसको सुलाओ, बड़ी मुश्किल से सुलाना पड़ता है उसको, वो सोता नहीं है। तो ज़बरदस्ती सुला देती हूँ उसको कि थोड़ी सी रेस्ट हो जाए उसकी, तो अच्छा ही है। तो देखती हूँ कब आएगा, वेट कर रही हूँ उसका मैं यहाँ पर। वो आ गया स्कूल से, बोल रहा है मैं खेल लेता हूँ, अब मेरा खेलने का टाइम है। मैंने उसको बोला सो जा, पर अभी सोया नहीं है वो, सुलाऊँगी उसको थोड़ी देर बाद। तो बोल रहा था मुझे ड्राइवर ने मना किया है कि सोना नहीं है। तो ड्राइवर ने, मैंने बोला ऐसे नहीं बोला कि बस में सोने को मना किया है, घर में सोने को नहीं मना किया है, पर बोल रहा है मुझे ड्राइवर ने मना किया है, सोना नहीं है। तो खेल रहा है अभी नीचे, मैं आ गई ऊपर। मैंने वो सोचा कपड़े उतार लेती हूँ अब सूखे होने, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, फिर ख़राब होने का डर रहता है रंग का। और थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे हैं देखिए,
बारिश हो जाए तो अच्छा है, देखते हैं अब होती है कि नहीं होती है। चलिए उठा लेती हूँ कपड़े। कपड़े मैं ले आई ऊपर से, अब मैंने रख दिए यहाँ बेड के ऊपर ही। तो अभी मैं इनको फोल्ड तो नहीं करूँगी, फोल्ड मैं शाम को ही करूँगी। प्रेस वगैरह भी करनी है, मीवू की ड्रेस भी है तो शाम को करूँगी वो। तो अभी देखती हूँ उसको, कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए तो अच्छा है, थोड़ी रेस्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं। तो शाम के 4:30 हो रहे हैं। चाय वगैरह मैंने सबको दे दी, मीवू को दूध दे दिया है। मीवू सो गया था, अभी उठ गया है। और मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए इंडक्शन के ऊपर, और मैं यहाँ लगी हूँ कपड़े फोल्ड करने। कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ मैं कर रही हूँ, और कुछ को मैंने प्रेस करनी है। वो प्रेस तो मैं बाद में करूँगी, पहले जो फोल्ड करने वाले हैं वो मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर जाती हूँ किचन में, डिनर की तैयारी करते हैं। तो ये हैं, देखिए, सिलेरी के पत्ते। सिलेरी इंग्लिश में बोलते हैं, हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, कुछ ऐसा। तो इसके बनाने थे मुझे पतीट, जैसे अरबी के पत्तों के बनते हैं वैसे बना रही थी मैं इनके, क्योंकि पत्ते थोड़े बड़े बड़े थे। तो इनके हम कट करके इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, अगर जैसे टिक्की टाइप भी बना सकते हैं, पकौड़ू टाइप। बट यहाँ मैं पतीट बना रही थी इनके। तो इस तरह से मैंने बेसन लिया, प्याज लहसुन डाला था मैंने, फिर हल्दी डाली, थोड़ा नमक डाला, मिर्च डाली, फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया सारे पेस्ट को। तो ये बन गया था मेरा पेस्ट इन पतीड़ के लिए। तो इस तरह से ले रही थी मैं पत्ते, देखिए छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है। तो इस तरह से रख रही थी मैं इनको, देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ मैं आपको। फिर उल्टी साइड से रखना होता है इनको, उल्टी साइड से ऐसा होता है कि जो पेस्ट है वो अच्छे से लग जाता है, क्योंकि लाइंस बनी होती हैं तो उनके ऊपर टिक जाता है अच्छे से, मतलब जल्दी से। तो यहाँ इनको लगाना है फिर ये पेस्ट जो हमने बनाया है, ये बेसन का। काफ़ी हेल्दी होते हैं सिलेरी के पत्ते। तो इस तरह से पतीड़ बना रही थी मैं इनके। 2-3 चीज़ें बन जाती हैं इनकी, कभी बनाऊंगी आगे तो बताऊंगी आपको कि इसका और क्या क्या बना सकते हैं हम। तो यहाँ तो मैं पतीड़ बना रही थी इनके, देखिए इस तरह से पत्ते रखने हैं, उसके ऊपर लगाते जाना है हमें बेसन। तो 6-7 पत्तों का एक पतीड़ बन रहा था, छोटे छोटे पतीड़ बनाए मैंने यहाँ पर। तो इस तरह से कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से रख के इस तरह से इनको करना है बंद, बेसन लगा के अच्छे से बंद कर देना है। और ऐसे छोटे छोटे पतीड़ बना लिए थे, देखिए मैंने इस तरह से, ये बन के रेडी हो गए थे। अब मैं इनको डालूँगी कुकर में पकने के लिए। तो मैंने डाले थोड़े से पत्ते नीचे, सिलेरी के पत्ते, ताकि नीचे से जलेगा तो ये पत्ते जलेंगे कुछ नीचे वाले। फिर मैंने डाला इनको, जो पतीड़ बनाए थे मैंने इनको, फिर थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं यहाँ पर, ताकि स्टीम हो जाए अच्छे से, फ्राई भी हो जाते हैं, हल्के से फ्राई हो जाते हैं और स्टीम होके पक जाते हैं कुकर में अच्छे से। तो इस तरह से डाल दी थी मैं कुकर में, अच्छे से सेट किया मैंने इनको कुकर में, ताकि खुले भी ना, और छोटे छोटे हैं तो फिर इस तरह से। फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल और डाल के मैंने इसको कुकर को किया बंद और इंडक्शन पर रख दिया। 1-2 विसल लाने के बाद देखिए पतीड़ हमारे बन के रेडी हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बन चुके थे ये अच्छे से। इंडक्शन मैंने स्लो फ्लेम पर ही रखा था, ताकि ये नीचे से जले ना और अच्छे से पक भी जाएं। तो ये देखिए निकाल के दिखा रही हूँ मैं आपको। अब मैंने इनको कुछ को कट कर लिया है, इनमें लगाऊंगी मैं तड़का। तो मैंने तेल में डाली लाल मिर्च, धनिया और प्याज। इस तरह से रोस्ट करना है इनको अच्छे से, और उसके बाद डाल देना इनको जो पतीड़ हमने कट करके रखे थे इनको। अगर आप चाहें तो इनको तवे के ऊपर भी तल सकते हैं, जब ये पक जाते हैं उसके बाद भी आप इनको तल के भी काफ़ी टेस्टी हो जाते हैं। फिर वो क्रिस्पी से बनते हैं ना, फिर और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ तो मैंने सब्ज़ी बना रही थी इनकी, यहाँ इनको दही के साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 का, और सबका डिनर वगैरह हो चुका है। किचन मेरा क्लीन हो गया है, सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा। और अभी मुझे करनी है मीबू की ड्रेस को प्रेस, तो प्रेस कर लेती हूँ अब मैं। और थोड़ा सा उसको पढ़ाना भी मुझे, उसको होमवर्क आ रहा है, उसको बोला है माई सेल्फ लर्न करने को, कि अपने बारे में मतलब। तो एक चीज़ बताती हूँ आपको मैं, तो उसको बोला है आई एम 4 years old। उसमें ना जैसे मैं 4 साल का हूँ,
तो बोल रहा है कि आई एम 4 years नहीं, मेरे पास 2 years हैं। तो ऐसे बोल रहा है वो। अब समझ नहीं आ रही उसको कैसे पढ़ाना है, क्या करेंगे। पहले तो बैठता ही नहीं, एक तो उसको बैठने में बड़ी दिक्कत है, वो बैठ ही नहीं सकता एक जगह। तो करती हूँ प्रेस जल्दी से, फिर उसको थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, फिर सोते हैं हम सब। तो इसी के साथ कर रही हूँ आज की वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेगी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।